हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए कि क्या है इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आ गया है। आपके पर्सन के एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय पर जो है वो देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कैसे आपकी राह देख रहे हैं, इंतज़ार देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ नाराज़गी भी हो गई है शायद। कुछ अधूरापन सा यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा करना चाहते हैं शायद, या तो आपका दोनों का रिश्ता यहाँ पर अटक गया है, बीच में स्टक हो गया है ना, जिसमें उनको लग रहा है कि मतलब एक पूरी तरीके से हमारा रिश्ता आज कहाँ से क्या हो गया। या फिर ये जो पार्टनर है ना, इनकी एनर्जीज आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और एक दूसरे के साथ हो सकता है कि आप शादीशुदा हों, ये भी हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हो, एक्सट्रीमिटल अफेयर में हो, या फिर आप किसी और के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हो। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर क्या बन रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं, आपके साथ रह नहीं पा रहे, इनको आपके साथ रहना है। यहाँ पर ये आज एनर्जीज आ रही है और ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का जिस समय ये आपके साथ सुख चैन से रहे, जहाँ पर इन्हें और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि इनकी लाइफ में अधूरापन रहे और ये पहले आपके साथ शायद रहते थे या फिर आपके साथ थे, ये भी आप कह सकते हो कि रहते थे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो या फिर एक दूसरे के साथ हो, है ना। कभी कभी मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक साथ रहने के लिए हमें एक घर ही में चाहिए, है ना। जो लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं या फिर आप लोग इस समय पर लॉन्ग डिस्टेंस हैं, है ना, तो आप लोग दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं ये पर्सन। और इस समय पर दूरियां हैं और हो सकता है कि आप लोग नियर बाय भी रह रहे हो लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में अटक गए हो जिसकी वजह से एक साथ नहीं रह पा रहे हो, बल्कि दूरियां हो गई हैं बहुत ज़्यादा। और आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ पर इनको लग रहा है कि मतलब ये कब ऐसा समय आएगा जब ये आपके साथ पूरी तरीके से रहेंगे और कोई भी नहीं टोकेगा और कोई भी किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक अच्छे टाइम के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर आप देख भी रहे होगे। इंतज़ार, वेटिंग, एक इंतज़ार दिख रहा है, एक बहुत इंतज़ार कि जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मिला दो, हमेशा के लिए मिला दो, हमें एक साथ हमेशा के लिए कर दो। तो वो वाला इंतज़ार दिख रहा है इनका कि इन पर वो इंतज़ार सहन नहीं हो रहा है और ये आपके साथ कंप्लीटली रहना चाहते हैं। कंप्लीटली से मतलब परमानेंटली, परमानेंटली बिल्कुल एक साथ, कोई उसको हक के साथ, हाँ बिल्कुल ट्रू वर्ड, हक के साथ कि हाँ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई ये ना कहे कि आप क्यों रह रहे हो। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपको पाना चाहते हैं बट हक के साथ पाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे इनकी दिख रही है। लेकिन अभी आप अलग हो में भी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही दिख रही है और रहे हो पहले लेकिन काफ़ी लंबे समय से साथ रहे हो मुझे लग रहा है। हो सकता है कि अभी आप ये किसी और के साथ रिलेशन में चले गए हो या किसी के बर्डन की वजह से आपके साथ नहीं मिल पा रहे हो। सडन भी चेंजेस दिख रहे हैं, सडन बर्डन, कोई ऐसा बर्डन जिस बर्डन की वजह से ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ नहीं शेयर कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें, एक इंतज़ार दिख रहा है कि ये इंतज़ार कब पूरा होगा। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ प्रॉपर तरीके से एक साथ आपके रहना चाहते हैं, मतलब अपना फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, हमेशा के लिए स्टेबल होना चाहते हैं। बट यहाँ पर देखो मेरे पास एक कार्ड और आ गया है, देखती हूँ क्या है ये। हाँ देखो, मेरे को यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही थी और कार्ड भी आ गया है। तो सेपरेशन में हो आई थिंक आप लोग इस समय पर, क्या, क्योंकि अगर है
तो ही ये कार्ड आया होगा, नहीं होते तो मे भी कार्ड नहीं आता। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मैम नहीं हम तो रोज़ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर एक ही घर के अंदर रहते हैं मैम, हम रोज़ मिलते हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि भले ही आप एक घर में रह रहे हो, आप एक ही साथ जॉब कर रहे हो, एक साथ बैठते हो उठते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो दूरियों का एहसास हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो है ऐसा जिसमें आपके पार्टनर पर्सन को दूरियों का एहसास हो रहा है और ये दूरियां उनको चुभ रही हैं बहुत ज़्यादा, इन दूरियों में परेशान हो रहे हैं वो। तो ये जो पर्सन है आपसे, ये दूर है लेकिन दूरियों से परेशान हो चुके हैं ये, और अब दूरियां इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही। अब ये क्या चाह रहे हैं कि आप और ये एक हो जाएं हमेशा के लिए, फॉर एवर, जो आपको और इनको कोई अलग ना कर पा रहे। तो ये सिचुएशन की वजह से ये यहाँ पर परेशान है। दूसरा मुझे यहाँ पर एक फ़ियर दिख रहा है। देखो, बर्डन और फियर, दो चीज़ें इस समय मुझे इस कार्ड में नज़र आ रही हैं। फर्स्ट यहाँ पर डर, डर भी ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये इनको डर है, मतलब जिसकी वजह से अपनी बात खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, खुद खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे। एक बर्डन, तो बर्डन भी दिख रहा है किसी का कि बहुत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाल दी है, कोई जिम्मेदारी डाल दी है, कोई बर्डन है इनकी लाइफ में ऐसा जिस बर्डन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे मैं तो इनसे जुड़ जाऊँ, 2 मिनट में जुड़ जाऊँ, हाल हम रिलेशन कर लें, हम एक साथ हो जाएं, है ना। मतलब इनकी फीलिंग बता रही कि ये सोचते हैं कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, बट मेरी लाइफ में ये बर्डन है, मैं इस बर्डन की वजह से नहीं मिल पा रहा हूँ। लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप हो सकते हो इस जगह पर। आपका जो कनेक्शन अगर चाइल्डहुड फ्रेंड का नहीं है डियर गाइस, तो फिर टाइम तो हो गया है आपके रिलेशन को, क्योंकि इतनी जो क्लोजनेस आ रही है वो एक टाइम के बाद ही आती है ना। हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम पर ही वो चीज़ होती है। आप सोचो 2 दिन मिले और 2 दिन में हम इतने क्लोज हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो पास्ट का कनेक्शन होता है ना, वो 2 दिन में नहीं, थोड़ी सी देर में ही बात करते करते ही ऐसा लगता है जैसे कि कुछ क्लोजनेस है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कनेक्शन तो होता है पास्ट का। आज मैं भी आपसे रीडिंग कर रही हूँ, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव होगा, है ना। पास्ट का कनेक्शन, टीचर का, कुछ ऐसे गुरु का, कुछ भी जो चीज़ें आज आप फिर उस हिसाब से जुड़ रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कनेक्शन आपका मुझे इनके साथ दिख रहा है, लेकिन इस समय पर ये परेशान है। इनकी जो मन की स्थिति है, जो इनकी मन की फीलिंग्स है, वो यहाँ पर दूरियों से परेशानी की आ रही है, लेकिन दोबारा से रियूनियन की आ रही है। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड भी देख रहे हो। और ये रियूनियन ये बहुत जल्द आपका इनके साथ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इच्छा नहीं है आपसे दूर जाने की। बर्डन दिख रहा है और फियर दिख रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अटक रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन है यहाँ पर, अब वो कोई भी हो, किसी भी तरफ से हो, फियर और बर्डन कहीं ना कहीं उसी का ही है। लेकिन ये उससे बाहर आकर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, तभी ये परेशान है। और जब तक आपका इनसे रियूनियन नहीं हो जाएगा, या फिर ये जब तक आपसे रियूनियन नहीं कर लेंगे, जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेंगे, आपका साथ नहीं पालेंगे, आपके साथ रह नहीं लेंगे, आपके साथ अपना हक का रिलेशन नहीं ले लेते, तब तक ये चांस से नहीं बैठेंगे। क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसे आ रही है, बड़ी बेचैनी वाले, जो कि मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इतनी जल्दी ये जो पर्सन है ये आपसे दूर होंगे। अब यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स का कार्ड भी आ गया, तो मे बी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स भी हुई है, जिसकी वजह से आज आप अलग हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपकी इस समय मैं देख रही हूँ कि आप मिलकर भी जो है वो अलग हैं, तो किसी ना किसी की पॉलिटिक्स हो सकती है ना। कोई फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली के कुछ मेंबर्स हो, या बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स में, फैमिली में हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं जो कहीं ना कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं कि आप अलग ही रहो, आप साथ में नहीं मिलो। लेकिन किसी की पॉलिटिक्स करने से कुछ थोड़ी ना होता है।
पॉलिटिक्स करने करके इंसान अपना कर्मा ही ख़राब करता है, क्योंकि जो ईश्वर चाहता है, यूनिवर्स चाहता है, वो तो वही होता है ना। तो आप अपना कर्मा ख़राब करते हो किसी के साथ बुरा कर कर, झूठ बोल कर या पॉलिटिक्स करके, ये सब चीज़ें करके खुद का कर्मा ख़राब होता है। क्योंकि जो ईश्वर ने लिख दिया वो तो लिख दिया। अगर ईश्वर ने आपको आपका पर्सन का साथ लिखा है, आपको मिलाया है, तो कहीं ना कहीं वो आप मिलोगे, है ना। तो अपना कर्मा क्यों ख़राब करना, है ना। अपना कर्मा थोड़ी ना ख़राब करते हैं, तो अपना कर्मा नहीं ख़राब करना चाहिए। ये सब चीज़ें करके इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें हमेशा हमारे अच्छे कर्मा का जो रिज़ल्ट है ना, रिफंड मिले, वो अच्छा मिले। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, दूरियाँ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबल होना, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, घर एक तरीके साथ रहना, अपने और आपकी खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करना, हर बात को शेयर करना, एक साथ जुड़कर रहना, हैप्पी रहना, है ना। ये सारी फीलिंग्स इनके मन में चल रही हैं आपको लेकर। लेकिन इस समय पर पॉलिटिक्स की वजह से आप दूर हैं और यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को दिख रहा है। पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है, इस एनर्जीज से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। राशि आज मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे ऑल साइन रीडिंग दिख रही है ये, इसलिए मैं राशि नहीं बताऊँगी। इसमें मुझे करीब करीब सारी राशियाँ दिख रही हैं, तो फिर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ सकते हैं आपकी राशि होगी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि राशियाँ मैं जब भी बताती हूँ, जब राशि दिखती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो दोबारा से जुड़ने वाला है, क्योंकि फीलिंग्स में कनेक्शन दिख रहा है, लव दिखाई दे रहा है एक दूसरे को लेकर, काफ़ी सीरियस है। अगर मैं केवल आपके कार्ड्स भी देखूँ तो आपकी जो एनर्जी, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है आपकी, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो एक हीलिंग में एनर्जीज़ में है, यानी कि हीलिंग मांग रहा है, या फिर हीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके बाद सिचुएशन ठीक होगी। दूसरा, यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड रीडिंग, फ्यूचर से रिलेटेड एनर्जीज़ आ रही हैं। उस एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ सकता है आपके पार्टनर के साथ। आप और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने को सीरियस हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी सीरियस हो, आप भी चाहते हो कि ये आपके साथ रहे और वो भी चाहते। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, और जब दोनों की चाह मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वही चीज़ जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो रिलेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। अगर इस सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पर कि स्ट्रक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, या फिर नो कांटेक्ट, या फिर सेपरेशन, पॉलिटिक्स, तो इससे बाहर निकल जाएगा वो आपको। अगर आप दूर हैं और ये आपको लेकर जाएंगे, ये भी मैं बोलूँगी, और अपने साथ लेकर जाएंगे। ये ऐसी सिचुएशन आपकी घूम जाएगी कि आप लोग जो आज अलग हो, जो दूरियां हैं आप में, लॉन्ग डिस्टेंस हो आप, या इस टाइम पर चाहे कोई भी रिलेशन में हो, लेकिन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो सर्कल है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सर्कल जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन पर घूम जाएगा, और दोबारा से आपका एक होने का योग जो है वो टैरो कार्ड में मुझे दिख रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर से ही नंबर निकालें, कमेंट सेक्शन से नंबर कभी ना लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।